नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वो किस चीज़ का है? इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे 300 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड डीबी का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक की आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक वैकेंसी 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी आज की किस चीज़ के बारे में है? इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी यांत्रिक नाविक जीडी एंड डीबी 2022 का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक यानी जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक 1/2023 बेंच के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन कोस्ट गार्ड ने यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी यानी जीडी एंड नाविक डीबी के 300 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 8 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक 1/2023 बेंच ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अपन बात करें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आपकी। सबसे पहले बात करते हैं नाविक जनरल ड्यूटी की यानी जीडी की। अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 87 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 48 पोस्ट है, एसटी के लिए 32 पोस्ट है और एससी के लिए 35 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें नाविक जीडी की 225 पोस्ट आपकी। अगर बात करें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में तो इसमें 16 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 5 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 10 पोस्ट ओबीसी के लिए, 6 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए, 3 पोस्ट है वो एससी कैटेगरी के लिए और टोटल 40 पोस्ट है। अगर बात करें यांत्रिक मैकेनिकल की तो 5 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है और एससी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 16 पोस्ट है वो आपकी यांत्रिक मैकेनिकल की है। अगर बात करें यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की तो 3 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट है। अगर बात करें यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तो 4 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 2 पोस्ट ओबीसी की है, 1 पोस्ट एसटी की है और 2 पोस्ट है वो एससी कैटेगरी की है। टोटल 9 पोस्ट है। तो इस तरह से आपसे टोटल 300 पदों के लिए कि अभी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 गणित या फिर भौतिकी छात्र के आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखी है मैथमेटिक्स से या फिर फिजिक्स के साथ तो आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें नाविक डीबी की तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक के लिए तो आपको क्या 10वीं पास होना चाहिए, साथ में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन यानी जो कि रेडियो या फिर पावर में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने 10वीं कक्षा के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 22 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जिन भी उम्मीदवारों का जन्म 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2020 के आपका क्या जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी फर्स्ट डेट है 1 मई और लास्ट है 30 अप्रैल, ये दोनों भी अगर आपकी जन्म डेट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी दोनों डेट है वो सम्मिलित है इसमें। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो
तो आईसीजी नाविक यांत्रिक एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 8 सितंबर से भरने शुरू हो गए। अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आपके फॉर्म वो 22 सितंबर 2022 तक भरे जाएंगे। तो आपको 22 सितंबर 2022 से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। अगर आप इसके बाद अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 250 रुपये आपकी फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फॉर्म भरा जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों की फीस इसमें लगने वाली है उनको अपनी फीस का भुगतान डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आईसीजी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें अगर बात करें तो सेक्शन फर्स्ट आपका रहेगा नाविक डीबी के लिए। इसमें अगर बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो मैक्सिमम आपका 60 नंबर का होगा पेपर। इसमें 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 60 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। जिसमें अगर बात करें तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे और जीके से 5 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं इसमें सेक्शन सेकंड होगा आपका नाविक जीडी के लिए। इसमें अगर बात करें तो मैक्सिमम आपका 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। तो 25 क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाएंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। बात करते हैं सेक्शन थर्ड। तो इसमें अगर बात करें तो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 50 के 50 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित होंगे, यानी आपने जो डिप्लोमा किया है उस टाइम जितना भी आप इसमें पढ़ा था उससे संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सेक्शन 4 की अगर बात करें तो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपका 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से संबंधित आपके पूछे जाएंगे। बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में। तो यांत्रिक मैकेनिकल की अगर बात करें तो मैक्सिमम 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा, टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 50 के 50 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित आपसे क्या इसमें पूछे जाएंगे। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं जब आपका एग्जाम होगा तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आ जाएगा इडियम एंड फ्रेजेज आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसएप्लाइड वर्ड से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक्स के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट आपको प्रदान किए जा रहे हैं। 50 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं। तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेस्ट वहां से लगा सकते हो। बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा इसमें। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आएगा नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज, सीआई और एसआई, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, अलजेब्रा, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें अगर बात करें क्या क्या आएगा इसमें, हिस्ट्री, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन और जनरल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको करंट जीके पे ध्यान देना है। आजकल क्या करंट जीके ज्यादा सबसे क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इसमें रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो रीजनिंग में अगर बात करें तो प्रॉब्लम सीरीज, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वेन डायग्राम, एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, ड्राइंग इन्फ्रेंसेज, एम्बेडेड फिगर और सिलोजिज्म से संबंधित एप्लीकेशन से पूछे जाएंगे। बात करते हैं फिजिक्स का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आ जाएगा फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, मोशन, ग्रेविटेशन, हीट, साउंड,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और नोर गेट्स, वेव एंड आइसोलेशन, थर्मोडाइनमिक, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से संबंधित दबे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। बात कर लेते हैं, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें क्या क्या इवेंट होगी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले आपको 1600 मीटर की रेस हो 7 मिनट में पूरी करनी है। उसके बाद आपसे 20 उठक बैठक निकलवाए जाएंगे, 10 पुशअप आपसे लगवाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें, तो इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक की अगर बात करें तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो इसमें हाइट आपकी न्यूनतम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है कम से कम। वेट आपका अगर बात करें तो आपका ऊंचाई और उम्र के साथ 10% स्वीकार्य करने के लिए अनुपातिक आपकी सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो आपकी बेहतर आंख के लिए 6/6 और सबसे कमजोर आंख के लिए 6/9 आपका विजुअल स्टैंडर्ड हो सकता है। टैटू की अगर बात करें तो किसी भी शरीर के हिस्से में अगर बात करें तो आपको स्थायी टैटू की अनुमति नहीं रहेगी। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक की अगर सैलरी बारे में बात करें तो नाविक जीडी की सैलरी आपकी रहने वाली है, वो आपको पे लेवल आपका 3 दिया जाएगा। बेसिक पे स्केल आपका 21,700 रुपये पर मंथ और साथ में आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। सेम आपका नाविक डीबी में रहेगा। यांत्रिक की अगर बात करें तो यांत्रिक की अगर बात करें तो पे लेवल 5 लगेगा इसमें आपको, और बेसिक पे आपको 29,200 रुपये आपको दिया जाएगा और 6200 रुपये आपको क्या है आपको डियरलेस अलाउंसेज वो दिए जाएंगे, भत्ते आपको दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि आज इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे इंडियन कोस्ट गार्ड ने यांत्रिक और नाविक जीडी और डीबी के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो मांगे गए हैं। साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक जीडी एंड डीबी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आपकी आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।